बाजवा, इसी का हाथ है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। पीडीएम है, इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है। हम सिर्फ जमहूरियत चाह रहे हैं इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की, और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। ये जो हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। सारे इदारों को मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा। बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखा, आज भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। इमरान खान ने बहरान का जिम्मेदार बाजवा को करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं खुदा के वास्ते कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करें। इदारों को कह रहा हूँ पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम आज जिस जगह खड़े हैं उसमें जनरल बाजवा का हाथ है। मुल्क तबाही और उरूज की तरफ जा सकता है। फैसला कुन वक्त है, बहरान मजीद बढ़ेगा, हम मुकाबला करेंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ये भी कहा कि मुल्क को दलदल से कोई टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं निकाल सकता, सबको मिलकर जिद्दोजहद करके मुल्क को निकालना होगा। पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है जहां श्रीलंका पहुंच गया था। पंजाब में नून लीग को लाने की कोशिशें की जा रही हैं। एमकेएम को एक और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से मुलाकात में इमरान खान ने कहा उम्मीद है फरवरी के आखिर तक इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। एक और सियासी सफबंदी, नई पार्टी की बाज़गश्त, रहनुमाओं की एक एक करके तरदीद। अब्दुल अलीम खान ने किसी जमात में शामिल होने की खबरों को रद्द कर दिया। खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा किसी भी सियासी जमात का हिस्सा हूं, ना ही बनने का इरादा है। चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छे ताल्लुकात हैं मगर सियासत का इरादा नहीं। चौधरी सरवर ने कहा कि नई जमात बनाने की खबरें मीडिया पर देखी, अब सियासत नहीं मुल्क बचाने का वक्त है। तमाम जमातों को एक मेज पर बैठना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद से इब्तदाई मुलाकात हुई है। चौधरी शुजा से भी 2 मुलाकातें हो चुकी। तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी बोले जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे, हम हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े रहेंगे। पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी, फिलहाल मुल्क की इलेक्शन का भी कोई इम्कान नहीं। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात ने बता दिया। जेयूआई रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। चौधरी शुजात ने कहा कि सूबाई हुकूमतों का फ़र्ज़ है आवाम के रिलीफ के लिए एक्शन लें, अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आटे की कीमतों पर आम आदमी बहुत परेशान है, तमाम लीडर अपनी अपनी बोली बोलने की बजाय मसाइल को हल करें। एमकेएम और फारूक सत्तार कराची के मसाइल पर एक मिलकर आवाज़ उठाने पर इत्तफाक। फारूक सत्तार का खालिद मकबूल सदीकी की हिमायत का ऐलान। 11 जनवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा के वफ्द की फारूक सत्तार से मुलाकात। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि प्री पोल ट्रैकिंग हो चुकी, फिक्स एक्शन के नतायज कौन मानेगा। फारूक सत्तार बोले हम कराची के लिए इकट्ठे हैं, मुतनाज़ हल्काबंदियां भाई को भाई से लड़ाने की साजिश हैं। कराची और हैदराबाद में रहने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। कि वो इंतखाब मुनक़िद हो और अपनी मर्जी से शहर की क़यादत का वो तयन करें। जब हम बात करें कि हमें अमन चाहिए और हमसे कहा जाए कि रेंजर्स के पास तो स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ने का इख्तियार नहीं है, तो फिर हम किससे बात करें, किससे फरियाद करें। इख्तियार का मसला है तो रेंजर्स को इख्तियार दो, लेकिन हमारे बच्चों को महफूज करो, हमारी माओ बहनों को महफूज करो। जोड़ तोड़ की सियासत खत्म करने का वक्त आ गया है। अब हम तकसीम नहीं होंगे, शहरियों को अपने नुमाइंदगान के इख्तियार का हक दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालिबा। कहा जालिमों ने कराची को खंडर बना दिया। इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, इंतखाबात कराएं और शफाफ इंतखाबात कराएं। फ़ौज और रेंजर्स को हर पोलिंग स्टेशन पर खड़ा करो। ये 2.25 साल से इलेक्शन से भाग रहे हैं। कराची में महल्ला कमेटियां बनाई जाएं, अपनी हिफाजत खुद करें। बल्दियाती इलेक्शन जमात इस्लामी ही जीतेगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरख्वास्त में शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराने के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा।
वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का आवाम को ना घबराने का मशवरा। वाज़े किया कि ज़र मुबादला ज़ख़ायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर हैं। वाजिबुल अदा कर्ज वक्त पर वापस कर रहे हैं। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद 6 अरब डॉलर भी पाकिस्तान के हैं। ज़र मुबादला ज़ख़ायर बहुत जल्द दोबारा मुस्तहकम होंगे। IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी अरब समेत 2 ममालिक से फ़ंड जल्द पाकिस्तान को मुंतकिल होंगे। अवाम अब बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा PTI असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा फैसले अब अवाम करेंगे, हुक्मरान जितना मर्जी भागें। 2023 इलेक्शन का साल है। मुल्क के फैसले अमेरिका और लंदन में नहीं होंगे। इमरान खान चंद माह बाद फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। कराची में इमरान खान के अलावा किसी और का वोट नहीं। इस बार सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। कराची शहर जहां 30 साल पहले था आज भी वही है। मेयर कराची PTI का ही होगा। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर कल समाअत। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल समाअत करेंगे। अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। दरखास्त साबित होने पर 3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में लड़की से मुबैना ज्यादती। अस्पताल मुलाजिम ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल भी करता रहा। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की नानी का डायलिसिस कराने अस्पताल गई। मुतासरा लड़की के मुताबिक मुलजिम उसे गाड़ी में बहाने से ले गया। नामालूम घर में जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। आटा आम होना चाहिए, सारी दुकानों में होना चाहिए। जिस जगह भी आटा जाता है वो अंदर ब्लॉक कर लेते हैं, ब्लैक बेचते हैं। सुबह 8 बजे के लाइन में लगे हुए हैं, धक्के खा रहे हैं। मुश्किल है, मैं गुर्दे की मरीज हूँ, जो बहुत मुश्किल से आटा मिलता है। 7 बजे का रश लगे हुए इधर, जलील करके रख दिया। अभी सुबह का इनका सिस्टम नहीं चल रहा। क्या आपको आटा मिल गया? हर किसी का एक ही सवाल। मुल्क भर में आटे का बहरान शदीद हो गया। पेशावर में आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 165 रुपए फी किलो में बिकने लगा। रोटी भी 30 रुपए की फरोख्त होने लगी। फी किलो आटे की कीमत 145 से 165 रुपए तक कर दी गई। 20 किलो का थैला 3500 रुपए का हो गया। कराची और लाहौर में भी फी किलो आटा 160 रुपए तक जा पहुंचा। कोयटा में आटा 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। आटा महंगा होते ही बेकरी अशिया भी महंगी। जिला इंतजामिया का कोयटा में एक्शन। गंदम 11 जखीरा अंदोज गिरफ्तार। पत्तोकी में भी 5000 से ज्यादा सरकारी आटे के थैले बरामद कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब आटे की किल्लत दूर करने के लिए सरगर्म। फ्लावर मिलों के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा 2 गुना कर दिया गया। सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स भी डबल कर दिए गए। परवेज इलाही कहते हैं कि सूबे में रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले दस्तयाब होंगे। वज़ीर आला के इक़दामात के रिजल्ट भी आ गए। गंदम की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई। लाहौर और जनूबी पंजाब में निजी गंदम की कीमत में 100 रुपये फी मन कमी। वज़ीर खुराक और सेक्रेटरी फूड पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। सेक्रेटरी फूड ने बताया कि सरकारी गंदम कोटा 2 गुना करने पर गंदम मार्केट क्रैश कर गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं 8 जुलाई को ही आटे के बदतरीन बहरान पर खबरदार कर दिया था, बता दिया था नवंबर दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा। बदकिस्मती से हुकूमत और इदारे कई माह से सिर्फ इमरान खान का सियासी कद कम करने की कोशिश में लगे हैं। अब आटे का बहरान भी हाथ से निकलता जा रहा है। रेट बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी के बस की बात नहीं है, गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। करंटली जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुर्गी तो क्या हर एक चीज़ का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है और ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई है। गरीब क्या खाए क्या पकाए, सब कुछ पहुंच से बाहर हो गया। ब्रायलर को भी लग्जरी आइटम बना दिया गया। कराची, कोयटा, लाहौर में फी किलो मुर्गी का रेट 620 रुपये। बाइकआउट मुहिम भी अब तक काम ना सकी। रावलपिंडी में फी किलो मुर्गी 680 रुपये में बिकने लगी। पोल्ट्री मालिकान ने सारा मलबा फीड की कीमत पर डाल दिया। अंडों के रेट में भी बेपना इजाफा, 300 रुपये दर्जन तक बिकने लगे।
शहबाज जरदारी इमरान ट्राई का एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की कड़ी तनकीद। लाहौर में महंगाई के खिलाफ कन्वेंशन। कहा सियासी ट्राइका ने मुआशरे के अखलाकी मुआशी तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया। ये तीनों बार बार अमरीका गए, एक बार आफी की रिहाई की बात नहीं की। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आई तो करप्ट तोला जेलों में होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का मुल्क में बदतरीन महंगाई का एतराफ़। आलमी हालात को महंगाई की वजह करार दे दिया। कहा हमारे दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ गई, तेल आटा बिजली महंगी हुई, लोग तंग आ गए। आलमी हालात की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ी। ये भी कहा इमरान खान ने दुनिया को नाराज़ किया, खारजा पॉलिसी को शदीद नुकसान पहुँचाया। इमरान खान ने दहशत गर्दों के लिए रास्ते खोल दिए, अब इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। वादियां सफेद हो गईं, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। केपी में शदीद सर्दी, चित्राल में लोग घरों तक महदूद। लवारी टनल रोड पर आमदरफ्त में खलल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इस्ला में भी बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के वादी यासीन में साल की पहली बर्फबारी। पहाड़ी तोहफे गिरने से कच्चा मकान तबाह हो गया, एक पासुर शख्स जाँ बहक। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, मोटरवेज जगह जगह से बंद। शदीद सर्दी में सर्दियों की छुट्टियां खत्म। पंजाब भर में तालीमी इदारे सुबह से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं पीर से क्लासें शुरू होंगी, बाकी सब जाली खबरें हैं, यकीन करें स्कूलों में खुशामदीद। कराची में लूटमार उरूज पर मुजाहमत पर मजीद 4 शहरी जख्मी। जमान टाउन में डाकुओं ने मुजाहमत पर नौजवान को जख्मी किया। बल्दिया टाउन में भी 28 साल नौजवान जिसे गोलियां मारी गईं। मदीना कॉलोनी में भी 35 साल शख्स को डाकुओं ने गोलियां मारी। सोराब गोट में भी रकम छीनने के दौरान डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जख्मी हुआ। वज़ीर आला सिंध की स्ट्रीट क्राइम पर एसएसपी और एसएचओ बदलने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं कि एसएसयू को ज़िले पुलिस की मदद के लिए सड़कों पर मुतहरिक करें। सिटी पुलिस स्ट्रीट क्राइम के खात्मे को अपना मिशन बनाए। आईजी सिंध गिरफ्तारियों पर आगाह करें। आदि मुजरिमों और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। मारूफ आलमदीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमरीका में इंतकाल कर गए। बेटे मोहतशिमुल हक थानवी के मुताबिक एहतरामुल हक थानवी 6 माह से कैंसर में मुब्तला थे। उनका अमरीकी शहर में इलाज हो रहा था। मरहूम मौलाना एहतशामुल हक थानवी के सबसे बड़े बेटे थे। जामिया एहतशामी के बानी भी थे। वनडे के लिए बाबर आजम तैयार। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे ट्रॉफी की रुनुमाई। पहला मैच कल खेला जाएगा। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की, तस्वीरें बनवाई। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बुध और तीसरा जुमेरात को खेला जाएगा। वनडे सीरीज से पहले कीवीज को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर मैट हेनरी पेट में तकलीफ के बाद सीरीज से बाहर। साबिक DGISI फैज़ हमीद की साहबजादी की शादी की तकरीब। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। तकरीब में कमर जावेद बाजवा, सरदार तनवीर इलियास, फवाद चौधरी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। रूस का यूक्रेन के मशरक़ी शहर में रॉकेट हमला। 600 से ज़ायद फौजियों को मारने का दावा। रूस का कहना है कि डोनेसिक हमले का बदला ले लिया गया। अफगानिस्तान का पहला बैनुल-अक़वामी मुआहिदा। चीन से तेल निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 20% मुनाफे पर शराकतदारी। शहर छोड़ो और लखपति बन जाओ। जापानी हुकूमत की बम्पर ऑफर। टोक्यो खाली कराने का जबरदस्त प्लान। टोक्यो छोड़ने पर हर खानदान को फी बच्चा 6-6 लाख रुपए दिए जाएंगे। बढ़ती आबादी पर यह फैसला किया गया। अमेरिका का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के मुआविन जॉन कर्बी कहते हैं सऊदी अरब से अच्छा जवाब मिल रहा है।
चीन में बैरून मुल्क से आने वाले मुकामी अफराद पर पाबंदी खत्म, कोरोना टेस्ट और करंतना नहीं करना पड़ेगा। पाबंदियां खत्म होने के बाद सिंगापुर और कनाडा से प्रवासें चीन पहुंच गईं। चीनी सरहदें गैर मुल्की सयाहों के लिए अब भी बंद, सिर्फ बिजनेस वीजा ही जारी हो रहा है। एक से बढ़कर एक नस्ल के कुत्ते, नाज नखरे ऐसे कि सबको हैरान कर गए। कराची में सजा सालाना डॉग शो, मुख्तलिफ इकसाम के कुत्तों में मुकाबला, जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। दुनिया के बुलंद तरीन आइस हॉकी ग्राउंड पर रंगारंग मेला, सिटी पार्क कपलों में शोक फेस्टिवल, मुल्क और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। आइस हॉकी, वॉलीबॉल, ट्याको, पोलो, रस्साकशी के मुकाबले, रिवायती खानों के स्टॉल्स पर रश लगा रहा। सकाफती चीजों में भी सयाहों की भरपूर दिलचस्पी। थरपारकर में फ्लड रिलीफ जीप रैली, साहबजादा सुल्तान ने जीत ली। ट्रैक का फासला 1 घंटे 8 मिनट में तय किया। स्टॉक कैटेगरी का मेला बिलाल चौधरी ने जीत लिया। मैराथन रेस में काशिफ सुमरो ने सबको पीछे छोड़ा। मुकाबलों में पोजीशन लेने वालों में इनामात तकसीम किए गए।